जी, मखा राम राम। कल की राम राम मिस हो गई हो तो जय श्री राम। बाकी अपने यहाँ तो रोज ही राम राम ही होती है। तो चलो मिनिमम बुक्स बात कर लेते हैं कि जीके में आपके पास इतनी मिनिमम बुक्स तो होनी ही चाहिए। अगर आप कोर्स वाले बच्चे हो तो आपको कोई बुक की जरूरत नहीं है। और अगर आपका मास्टर 80-80 वीडियो में ज्योग्राफी खत्म ना कर रहा हो तो मैक्सिमम 8-10 वीडियो में अगर आपका मास्टर ज्योग्राफी खत्म कर रहा हो ना, तो समझ लेना आपके वो नोट्स बेस्ट हैं। अदरवाइज आपके पास जो किरण की एनसीईआरटी वाली ये वाली बुक है ना, ये बेस्ट बुक है। मतलब एनसीईआरटी का पूरा सार दे रखा है इसके अंदर। एक भी चीज ऐसी नहीं है कि जो इररिलेवेंट हो अपने एग्जाम से रिलेटेड। हर चीज बहुत परफेक्टली इसमें दे रखा है। और बहुत प्यारी बुक है। मतलब अपनी ल्यूसेंट और मनोहर पांडे जो होती ना, क्योंकि मुझे मेरे पास है नहीं तो मुझे आइडिया नहीं था मनोहर पांडे का, बट ल्यूसेंट बहुत प्यारी बुक है ये। इसमें हर चीज इतने सिस्टमेटिकली दे रखा है। मुश्किल से एक या दो चीजें मिलती है आपको नई, कि हाँ क्योंकि हमने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी होती ना, मतलब आपने, तो आपको नई चीजें मिल जाएंगी, लेकिन वो जरूरी है। क्योंकि एनसीईआरटी में जो बॉक्सेस होते हैं, कुछ नोट्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो आपके पास थ्योरी के लिए ये वाली बुक होनी चाहिए। अदर कोई भी बुक है आपके पास तो कोई बात नहीं, लेकिन जिनके पास नहीं है तो ये बेस्ट बुक है ना, आई रिकमेंड। और मैं रिकमेंड कर रही हूँ ना तो सच्ची में बेस्ट है ये। अगर मेरा छोटा भाई भी मुझसे पूछे ना तो भी मैं नालायक को इसी से पढ़ाऊँ, ये अच्छी बुक है। इसके बाद थ्योरी पढ़ ली। हाँ, थ्योरी पढ़नी कैसे है ना, इसके लिए आपकी नेक्स्ट वीडियो प्लान है। क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि योर नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन हाउ टू कवर योर जीके इन मिनिमम 2 मंथ्स। क्योंकि 2 महीने में ना आराम से आप जीके को कवर कर लोगे। थ्योरी के लिए हो गई। उसके बाद आपको चाहिए एक प्रैक्टिस बुक जिसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर हो, मतलब क्वेश्चन बैंक हो भरा हुआ। अब आप सीजीएल को टारगेट करो तो पूरे एसएससी के प्रीवियस ईयर करने आपको, भले ही कोई भी एग्जाम हुआ हो एसएससी रिलेटेड, कोई भी, हर क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। क्योंकि एसएससी डिफरेंशिएट नहीं करती कि एमटीएस का पेपर है तो तुम्हारे सीजीएल में नहीं देगी भाई, सब वो एसएससी मेंस में क्वेश्चन दे देती है जो एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो वो कोई डिफरेंशिएट, भेदभाव करती ही नहीं है भाई, समझ रहे हो ना। उनके यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, आर्टिकल की जरूरत ही नहीं पड़ती भेदभाव वाले की। तो एसएससी के सारे प्रीवियस ईयर करने हैं, कुछ नहीं छोड़ना है। प्रीवियस ईयर कहाँ से, जो अपने जैसे टीसीएस की, मेरे पास तो ये किरण वाली ही बुक थी। इसमें पूरे टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, वेटेज वाइज सब कुछ दे रखा है। फ्रंट पेज अगर आप देखोगे ना तो दिखा भी रखा है किस सब्जेक्ट की, किस चैप्टर की कितनी वेटेज है। वैसे मैं मानती हूँ जब चैप्टर पढ़ना है ना तो चैप्टर ही पढ़ना है। ये नहीं देखना कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। भाई तेरी किस्मत खराब हुई, तेरे वाले पेपर वाले दिन कुछ और आ जाए, जैसे हमेशा मेरे साथ होता है। इजी इजी क्वेश्चन सभी के पेपर में आ जाते हैं। मैं सोचती हूँ फिर मेरे में क्या आएगा, है ना, जो मैंने पढ़ा था वो सब कुछ तो आ चुका है, अब मेरे में क्या आएगा। तो हो सकता है ना तुम्हारे लिए किस्मत ऐसी बैठी होगी बेटा, हम तेरे को ट्राई करेंगे। तो आपको हर चैप्टर पढ़ना है, हर क्वेश्चन पढ़ना है, हर टॉपिक पढ़ना है। ये नहीं सोचना इसकी वेटेज कम है तो मैं नहीं पढ़ू, नहीं, रिस्क लेना ही नहीं है अपने को, कुछ छोड़ना ही नहीं है। समझ में आ रही है बात। तो प्रीवियस ईयर और थ्योरी सिर्फ 2 बुक होनी चाहिए आपके पास। अगर तुम थोड़ी सी आपके जैसे कि लग जाए ना ईगो, क्योंकि स्टैटिक के कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन होते हैं पेपर में। ये मैंने पेपर को एनालाइज करके मैं आपको बता रही हूँ, 6 से 7 क्वेश्चन स्टैटिक के होते हैं। तो स्टैटिक को आपको इतने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है ना, बस पूछो मत। अगेन, अगर आपके पास किसी मास्टर से पढ़ रहे हो वेल एंड गुड है। अदरवाइज आपके पास एक बुक होनी चाहिए स्टैटिक की। ये नियॉन की बुक आती है स्टैटिक जीके की। इसमें स्टैटिक जीके बहुत अच्छे से दे रखी है, बहुत अच्छे से। हालांकि स्टार्टिंग में आपको याद नहीं होंगी, लेकिन आप जब 5 बार रिवाइज कर लोगे ना एक टॉपिक को, फिर मेरे से आके बोलना कि दी रिवाइज नहीं हो रहा। मतलब रिवाइज क्या नहीं हो रहा, मतलब याद ही नहीं हो रहा, पेपर में क्वेश्चन नहीं बन रहे। हाँ, कुछ है टॉपिक जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी पे पूछ लिया है ना, कि वो पॉलिसी कब आई थी, वो हम थोड़ा इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। लेकिन अब आप सोचोगे दी 1980 का पूछ रखा था वो तो, लेकिन वो स्टैटिक के अंदर ही आता है, इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। आपको स्टैटिक पढ़ लेना है। फिर भी अगर आपके कुछ हवा नहीं लग रही हो ना, तो डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री प्लेलिस्ट मिलेगी हमारे प्रिय सर की, है ना। अब हमारे प्रिय सर ने सिर्फ सेंसस नहीं करवा रखा उस प्लेलिस्ट में, जो कि बहुत जरूरी है ना। कोई ऐसे एग्जाम नहीं होता जिसमें सेंसस से क्वेश्चन ना हो, 2011 के सेंसस से। तो हम सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि सर प्लीज सेंसस भी डाल दीजिए। तो परमार एसएससी की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। स्टैटिक की जितना है ना वो वहां से कर लेना, कुछ बच जाए तो नियॉन वाली बुक से कर लेना, या किसी और मास्टर से आप यूट्यूब पे डालना जो टॉपिक ना आता हो। क्योंकि स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी, है ना, म्यूजिक, डांस, घराने, फेस्टिवल भर भर के आते हैं, इतने भर भर के आते हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। और वो तुम्हें एक बार लगेगा कि दी बहुत टफ है, दी कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब कुछ ऐसे रायता सा फैला हुआ है। लेकिन है ना, जिस दिन तुम उसको 9 बारी रिवाइज कर लो ना, एक सिंगल चैप्टर को या पीडीएफ को, जो भी आपके पास है ना बुक है, और उसके बाद आप क्वेश्चंस बनाना और फिर कहना कि मुझसे नहीं लग रहा,
ऐसे क्वेश्चंस याद होंगे कि सितार किससे रिलेटेड है, रविशंकर विलायत खान, सारंगी राम प्रसाद, मतलब राम नारायण, मतलब ऐसे चीजें याद हो जाएंगी कि आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं बोल रही हूँ क्योंकि मैंने सिर्फ अपने जीएस को, क्योंकि मैंने आपको नहीं बताया था कि थोड़ा मैं बिजी हूँ इन दिनों, बता दूं क्यों बिजी हूँ, फिर तुम लोग मेरे पीछे पड़ जाओगे पूछने के लिए। चल कोई नहीं, मैं बता देती हूँ। मेरा ना 11 फेब को एग्जाम है पीसीएस का, स्टेट पीसीएस का, तो मैं उसके लिए जीके प्रिपेयर कर रही थी। तो जीके फिलहाल मेरा ये लेवल चल रहा है ऐसे कि सब कुछ ऐसे रात को कोई सो के उठा के पूछे ना, हाँ अलाउद्दीन खिलजी आया था, नहीं नहीं बख्तियार खिलजी तो अलग था, उसने तो नालंदा को डिस्ट्रॉय किया था, वो तो भाई कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ स्लेव छोड़ के गया था, मोहम्मद गोरी। अलाउद्दीन खिलजी से उसका कोई वास्ता नहीं। तो ऐसे मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं है माइंड में, इतना जीके जीएस क्लियर है। तो इसीलिए आपकी नेक्स्ट वीडियो ऐसे होगी कि देखो 2 महीने तो लगेंगे आपको सिलेबस कंप्लीट करने में, आपको कितनी भी जीएस आती हो, ये जो मार्क्स है ना जो आपके आते हैं 20-22, ये 35+ आएंगे, मेरी गारंटी, अगर आपने जैसे मैंने कहा वैसे पढ़ लिया तो। अदरवाइज तो बेटा वही 8 से 10 क्वेश्चन सबके अटेम्प्ट होते हैं और उससे ऊपर टाटा टाई टाई फिश है ना। मेहनत करनी पड़ती है, अपने आप को उसमें झोंकना पड़ता है। जब बोर हो रहे हो ना, जब आपको ये लग रहा हो कि नहीं मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा, तभी पढ़ना है। और तब भी क्या पढ़ना है, अगर टारगेट बना लिया ना कि आज मॉडर्न हिस्ट्री का ये चैप्टर जैसे पूरा गांधीयन इरा खत्म करना है, मतलब खत्म करना है, कितना भी टाइम लग जाओ, आईएनसी के सारे सेशंस रटने हैं तो रटने हैं, सारे नहीं सिर्फ इंपॉर्टेंट है ना। जैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हो गया, उसके बाद अपने दादा भाई नौरोजी के हो गए, उसके बाद जो कोलकाता में स्पेसिफिक हुए हैं वो हो गए, स्प्लिट हो गई, पैक्ट हो गए, लखनऊ पैक्ट, लाहौर ये, और लास्ट अपने 47 तक आते आते, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड चीजें आपको पढ़नी है, क्योंकि सेशन सारे थोड़ी रटने हैं। इस तरीके से जीएस प्रिपेयर करनी है ना कि मैं मानती हूँ 40+ 45+ लाना थोड़ा नेक्स्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, अगर किस्मत साथ है ना, और ये साथ है उस दिन कि तुक्के भी लग गए तुम्हारे और किस्मत भी साथ है कि जो पढ़ा वो आ गया, तो फिर कुछ भी हो सकता है ना। अदरवाइज आपका एक डिसेंट स्कोर आ सकता है, लेकिन उसके लिए ना रगड़ना पड़ेगा, इतना रगड़ना पड़ेगा कि तुमने सोचा भी नहीं है। ये मत सोच लो कि हाँ मैं तो 10 बार रिवीजन करूंगा तब जाके मेरे 30 में से 30, मतलब 50 में से 30 या 40 नंबर आने लग जाएंगे, नहीं। बस माइंड में सिर्फ इतना रखना है, सिलेबस कंप्लीट करके मुझे सिर्फ रिवीजन मारना है, प्रैक्टिस मारनी है, रिवीजन मारनी है, प्रैक्टिस मारनी है। इसके अलावा दिमाग में कुछ नहीं लेके आना कि कुछ और करना है, कुछ भी नहीं लेके आना। अगले 5 महीने सिर्फ ये करना है, समझ रहे हो? तो आपकी जीएस बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी, आई अश्योर यू, इतने अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी कि ऐसे घूमेगी जीएस पूरे दिन माइंड में। ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही टॉप स्ट्रेटेजी है ना, इससे बाहर कोई कुछ भी नहीं करता जीएस में। तो आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए। जय हिंद।